साधु भूख भाव का, धन की भूख नाही, धन का भूख जो फिरे तो साधु नाही। सतगुरु की महिमा आनंद किया उपाय, लोचन आनंद उजियारा, अनंत दिखावन सतगुरु की महिमा आनंद है, जो उनके उपकार को अनंत ही उन्हें मेरे अनंत दृष्टि खोल दी, जिसने मुझे उस अनंत प्रभु का दर्शन प्राप्त हो गया। ऐसे प्रभु का दर्शन करने से मनुष्य का जीवन उजियारा हो जाता है ना। सतगुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला ना को। सतगुरु मिला तो सब मिले, ना तो मिला ना को। माता पिता सुत बांधवा, यह घर घर हो। माता पिता सुत बांधवा, ये तो घर घर हो। जैसे जिसने एक दिन सच्चा गुरु पा लिया, उसने मानो सारा संसार को पा लिया। माता पिता बच्चों और दोस्त तो सभी होते हैं, लेकिन गुरु भाग्य सबको नहीं मिलता। इसीलिए गुरु का महिमा को समझना चाहिए और समझते हुए गाना चाहिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा पुना, मुझसे बुरा न को। बुरा जो देखन में चला, बिरा न मिलिया कोई, जो दिल खो जा पुना, मुझसे बुरा न को। चलिए इस भाव का आज हम सत्संग के माध्यम से समझते हैं, है ना। अर्थ है, जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा नहीं मिला। जब मैंने अपने मन को झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं। और इंसान जब अपने भीतर का बुराई को पहचान लेता है तो उसी दिन उसका पाप कर्म नष्ट होकर पुण्य कर्म उदय हो जाते हैं। तो इसी भाव को सुनते और समझते हुए, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक को। ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक को। ढाई अक्षर प्रेम की पढ़े सो पंडित हो। आजकल आदमी पढ़ा लिखा होके, विद्वान होके अपना स्वाभाविक कर्म भूल जाते हैं, माता पिता की सेवा को भूल जाते हैं। चलिए इस भाव को समझते हुए हम बड़ी पुस्तकों पढ़कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान ना हो सके। कबीर मानते हैं कि
यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल 2.5 अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविकता रूप पहचान ले, तो वही सच्चा ज्ञानी हो सकता है। संसार में इंसान बहुत भटकता है। प्यार सबको ही करते हैं, लेकिन मोह माया के प्यार ये 2 दिन का है रे भाई। प्यार यदि करना है तो आप ईश्वर से प्रेम करें, और उसीलिए हमें सच्चा गुरु की पूरी तरह जरूरत होती है, और बिना गुरु के बिना हमारा ये जीवन व्यर्थ है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे होता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को गही रहे होता दे उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत जैसे अनाज साफ करने वाला सुख होता है, उसी स्वार्थ को बचा लेगा और निस्वार्थ को उड़ा देगा। कहने का भाव है जो गुण है उसे बचा लेता है, और जो अवगुण है उसे हटा देता है। तो इसीलिए इसी भाव को लेके हम चलते हैं, और बिना गुरु के सेवा के कारण आज इस संसार में मनुष्य को सही ज्ञान नहीं मिलता है। इसीलिए आज संसार में कोई भी छोटा या विषय वस्तु को जब जान लेता है तो उसे बहुत छोटा समझने लगता है। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि संसार में किसी को छोटा या किसी को बड़ा मत समझना, सबको एक भाव से प्रेम करना, यही सदगुरु की सीख है और यही मानवता की पहचान है। सुनिए, तिनका कबू न निंदिए जो पावन तर हो, कबू उड़ी आँखन में पड़े तो पीर घनेरी हो। तिनका कबू न निंदिए जो पावन तर हो, कबू हो उड़ी आँखन में पड़े तो पीर घनेर हो। अर्थात हमारे साधु संत कहते हैं, एक छोटी से तिनके को भी कभी निंदा ना करो, जो तुम्हारे पाँव में नीचे दब जाता है। यदि कभी वो तिनका उड़कर आंख में आ गिरे तो कितने गहरी पीड़ा होती है। और देखो, इस संसार में ऐसा है जो कि इंसान किसी का बुरा किए बिना कभी चैन से नहीं रहता, और जब तक बुरा ना करे तब तक उसको सुकून नहीं मिलता। और मनुष्य को धीरे धीरे ही सब कुछ समझना चाहिए, और धीरे से ही सब कुछ होता है। और इंसान चाह लेता है कि मैं एक दिन में धनी बन जाऊं, एक दिन में ज्ञानी बन जाऊं, छोटी सी सेवा करने लग जाए तो अपने आप को महाज्ञानी समझ लेता है। तो ये ऐसा भाव मत रखना। हमारे सदगुरु सब कहते हैं, मेरा माँ गौरी हमेशा मुझे ज्ञान देते हैं और बोलते हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माली चीजे सो घड़ा ऋतु आए फल हो। अर्थात धीरे धीरे रे मनोब धीरे सब कुछ हो, माली सीछे सो घड़ा ऋतु आए फल हो, ऋतु आए फल हो। मन को धीरज रखने से सब कुछ होता है। अगर कोई माली किसी पेड़ को 100 घड़ा पानी से
सींचने लगे तब भी फल और ऋतु आने पर ही देता है। उसीलिए मनुष्य को समय का इंतजार करना चाहिए। चलिए और एक बात बोलता हूँ, उसका बाद ये वीडियो का अगला भाग चलेगा, है ना। माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का डार दे, मन का फेर। अर्थात कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती के माला को घुमाता है तो पर उसके मन को भाव नहीं बदलता, उसके मन को चंचल शांत नहीं होती। हमारे सद्गुरु कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति को सलाह है कि हाथ की इस माला को फेरना छोड़कर मन के मोतियों को बदलने का प्रयास करे, और जब मन बदल जाती है तो उसे जीवन में बहुत तृप्ति मिलती है, और तृप्ति मिलने पर इस जीवन को, इस पाप दुनिया संसार में एक स्थायी मिल जाता है।